काव्या, अरे ओ काव्या, अरे कहाँ मर गई? जल्दी आ। जी मौसी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुझे कितनी बार बोला है कि मेरे उठने से पहले ही घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए, तो अभी तक क्यों नहीं हुई? पर मौसी, मैंने तो घर की साफ सफाई पहले से ही कर दी है। अरे झूठ उतना ही बोलना चाहिए जितने में इंसान को विश्वास हो जाए। तुझे क्या लगता है कि मैं अंधी हूँ? मुझे कुछ दिखता नहीं है। ये देख, यहाँ पर मिट्टी लगी हुई है। अगर तूने घर की साफ सफाई पहले ही कर दी थी तो यह मिट्टी यहाँ पर क्या कर रही है? जरा मैं भी तो जानूं। मौसी, मुझे नहीं पता कि ये मिट्टी यहाँ पर कहाँ से आ गई, पर मैं सच कह रही हूँ, मैंने घर की सफाई पहले ही कर दी थी। मेरा विश्वास कीजिए। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे जैसी मनूस लड़की की बातों में आऊंगी? अरे तुझसे और उम्मीद की भी क्या जा सकती है? तू तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। तेरे जन्मदिन पर तो तेरे पिता ही लापता हो गए। तुझ जैसी लड़की झूठ ही बोलेगी, सच कभी बोल ही नहीं सकती है। नहीं मौसी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। तभी वहाँ काव्या का भाई आनंद आ जाता है। अरे क्या हो गया माँ? आप सुबह सुबह मेरी बहन पर क्यों चिल्लाने लग गई? अब क्या कर दिया इसने? देख आनंद, पहली बात तो तू इसे अपनी बहन मत ही बोल। अरे ये एक मनहूस लड़की है, इसे बहन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ये कितनी झूठी है। मैंने कहा है कि सुबह सुबह मेरे उठने से पहले ही घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए, लेकिन इसने नहीं की और मानने की जगह पर ये झूठ पर झूठ बोले जा रही है। ये देखो, यहाँ पर मिट्टी लगी हुई है और कह रही है कि मैंने घर की साफ सफाई की, और अभी भी ये मान नहीं रही है। अरे माँ, इसमें काव्या झूठ क्या कह रही है? वो बिल्कुल सच कह रही है। उसने घर की साफ सफाई आपसे उठने से पहले ही कर दी थी। ये मिट्टी तो मेरी वजह से आई है। मैं सुबह सुबह ही खेत चला गया था, बस आते वक्त पैर धोना भूल गया था, इसलिए लग गई थी। आप भी ना मेरी वजह से इस बेचारी को इतना भला बुरा कह रही थी। तू सच कह रहा है ना? कहीं तू इसे बचाने के लिए ये सब तो नहीं कह रहा है ना? अरे नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, पर मैंने फिर भी कुछ गलत नहीं कहा। भले ही ये मिट्टी तुम्हारी वजह से आई हो, लेकिन फिर भी ये रहेगी तो एक मनहूसी, पता नहीं कब जान छोड़ेगी। ऐसा कहते ही मौसी वहाँ से चली जाती है, पर काव्या को ये सुनकर बेहद दुख होता है और वो रोने लगती है। अरे ये क्या काव्या, अब तुम रोने क्यों लग गई? माँ तो ऐसे ही तुम्हें, तुम पता है ना, वो तो बस ऐसे ही कहती रहती है। उसकी बातों को दिल पर मत लिया करो। हाँ नहीं भैया, वो जो भी कहती है वो दिल से कहती है। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वो मुझे बचपन से ही बहुत ही नफरत करती आ रही है और मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता है। काश की माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता। अब क्या कर सकते हैं काव्या, ये सब पुराने जमाने के लोग हैं, इसलिए ये मनहूस जैसी चीजों में विश्वास करते हैं और सारी चीजों का दोष तुम पर लगा रहे हैं, जबकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मनहूस बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। तुम मेरी बहन हो और ये लोग कुछ भी कहे, ये सच कभी नहीं बदलेगा। हाँ काश काश की मौसी भी आपकी तरह मुझे समझ पाती तो कितना अच्छा होता। अरे अब उठ भी जाओ, सुबह हो चुकी है। अब क्या दिन भर सोते ही रहोगे? एक तो उस मनूस ने पहले ही मेरा दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से आप भी मेरी कोई बात ही नहीं सुनते हैं। अरे क्या हो गया सरला, अब क्या कर दिया उसने? और मैंने कौन सी बात नहीं मानी तुम्हारी? है अरे मैं इतने दिनों से बोल रही हूँ कि आप इस मनूस के लिए कोई रिश्ता ढूंढो ताकि ये मनूस जल्द से जल्द हमारे घर से निकल सके, पर आप है कि सुनते ही नहीं है। अरे आपको पता है ना, हमें इसे जबरदस्ती रखना पड़ रहा है ताकि आसपास के लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें ना करें, पर अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती।
पर सरला, मैंने बहुत से लड़के देखने की कोशिश की, पर एक भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। मैं कैसे रिश्ता तय कर सकता हूँ? तुम ही बताओ भाई। हाँ, पर आप कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ ही क्यों रहे हैं जी? भला हमें अच्छे रिश्ते से क्या ही लेना देना। आप बस कोई भी लड़का देखिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, लंगड़ा हो या कोई भी हो, बस उसकी शादी जल्द से जल्द किसी लड़के के साथ करा दीजिए। आपको अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो ठीक है। मेरा एक मित्र है, मैं उससे एक बार बात करके देखता हूँ। हाँ। जिसके बाद सरला की कहने पर काव्य के मौसा जी अपने मित्र के यहाँ रिश्ते की बात करने चले जाते हैं। अरे धनसुखलाल, मेरे प्यारे मित्र, क्या बात है? आज इतने दिनों बाद मुझसे कैसे मिलना हुआ? लगता है कोई खास बात है, इसलिए तुम आज सुबह सुबह ही मुझसे मिलने आ गए। क्यों? अरे हाँ मित्र, मैं यहाँ शादी की बात करने आया हूँ। मैं हमारे मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने आया हूँ। हाँ। अरे वाह वाह धनसुखलाल, क्या खबर लाई है तुमने? आज तो मेरा दिल खुशी हो दिया है। मैं भी अपने बेटे की शादी के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रहा था और तुम मिल गए भाई। हाँ। अरे अब तो लगता है कि मैं बिल्कुल उचित समय पर आया हूँ। हाँ। तो चलकर रिश्ते की बात कर लेते हैं। हाँ। अरे अब बात करने की क्या जरूरत है? अरे तुम मेरे घनिष्ठ मित्र हो, मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ? ये शादी समझो पक्की है, लेकिन तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते भाई। हाँ। अरे क्या छुपाना नहीं चाहते मित्र? यही कि मेरे पुत्र की शादी पहले हो चुकी है। उसकी 2 पत्नियां थी और दोनों ने ही उसे छोड़ दिया था। तुम्हें इसके कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, अगर उसकी पत्नी होती तो मुझे ऐतराज होता, पर दोनों ने ही उसे छोड़ दिया है। अब तो वो बिल्कुल कुंवारा है, तो भला मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। हाँ। तो ठीक है, तो समझो कि ये रिश्ता पक्का है। अब तुम घर जाओ और भाभी जी को ये खबर दे देना कि कल मैं अपने पुत्र के साथ तुम्हारे घर आऊंगा शादी की तारीख तय करने के लिए। हाँ, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ मित्र, क्यों नहीं, मैं कल सारी तैयारी करके रखूंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे तैयारी भी तो करनी है और सल्ला को भी तो बताना है भाई। हाँ। उसके बाद धनसुखलाल खुश होकर अपने घर जाने लगता है और घर जाते ही सभी को बुलाने लगता है। अरे क्या हुआ बाबा, आज सुबह सुबह कौन सी खुशखबरी ले आए हो? अरे ऐसी खुशखबरी जिसे सुनकर तुम्हारा दिल भी नाचने लग जाएगा। मैंने काव्या का रिश्ता तय कर दिया है, वो भी एक बहुत बड़े घर में, और वो कल ही शादी की तारीख भी तय करने आ रहे हैं। अगर इसका रिश्ता उस घर में हो गया तो वो रानी की तरह रहेगी। हाँ। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा? सच में मेरी बहन की शादी आपने किसी बड़े घर में तय की है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे हाँ, वो तो काव्या का नसीब अच्छा था कि उस लड़के की शादी पहले ही हो चुकी थी, वो भी 2 पत्नियों के साथ, पर दोनों ने ही उसे छोड़ दिया। अगर इसलिए काव्या की शादी उससे हो पा रही है, नहीं तो पता नहीं मुझे और कितने लोगों को ढूंढना पड़ता, फिर भी अच्छा रिश्ता मिलता या नहीं उसकी कोई संभावना नहीं थी। हाँ। अरे वाह जी, तब तो आप बिल्कुल उचित समय पर गए हो। अरे ये आप क्या कह रही हैं माँ? क्या उचित समय पर गए हो? और आप भी बाबा किससे रिश्ता तय करके आ गए, जिसकी पहले से 2 शादियां हो गई थी और दोनों ने ही उसे छोड़ दी? अरे थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना कि उसने 2 शादी, फिर भी दोनों ने ही उसे छोड़ दिया। मतलब उसका व्यवहार जरूर ही खराब होगा या वो अच्छा इंसान नहीं होगा, इसलिए तो दोनों ने छोड़ दिया। आप उस जैसे इंसान से मेरी बहन की शादी करवाना चाहते हैं? अरे तो क्या हो गया, भले ही उसने 2 शादियां की हो और दोनों ने ही उसे छोड़ दिया हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका व्यवहार खराब हो।
अरे वो इतने इज्जतदार घर से हैं, इतना अमीर हैं, हमें भला और क्या चाहिए। माँ, सिर्फ पैसा ही इस दुनिया में सब कुछ नहीं होता। आप समझती क्यों नहीं? बाबा, मुझे वो रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे तुरंत मना कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं मना नहीं कर सकता। मैंने अपने मित्र से बात कर ली है। अगर अब मैंने मना किया तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी और मेरी क्या। और वैसे भी ये लड़की मनहूस है, इसकी शादी अच्छे घर में करा कर ही क्या करूँगा। इससे हमारी ही नाक कटेगी। इससे अच्छा है कि वो मेरे मित्र के यहाँ पर चली जाए। अगर कुछ होता भी है तो मैं संभाल सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा मित्र है। हाँ, पर बाबा। बस बहुत हो गया। तेरे बाबा बिल्कुल उचित कह रहे हैं। अब तू एक शब्द और नहीं बोलेगा। हम इसके मौसा मौसी हैं। हमने इसे बचपन से पाला है, इसलिए ये किसके साथ शादी करेगी और किसके साथ नहीं, ये हम तय करेंगे, ना कि तू। समझ गया ना? और आप चलिए मेरे साथ, चलकर कल की तैयारी करते हैं। इससे बहस करके कोई लाभ नहीं है। हाँ हाँ चलो। तुम चिंता मत करो काव्या, मैं हूं ना। कुछ भी हो जाए मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगा। हाँ, पर भला आप इसमें कर भी क्या सकते हैं भैया? अब मुझे नहीं लगता कि आप इसमें कुछ कर भी सकते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप मौसा और मौसी जी से झगड़ा करें। तुम इसकी चिंता मत करो। तुम बस जो मैं कहता हूँ वो ध्यान से सुनो। मेरी माँ तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और इसलिए उन दोनों ने मिलकर ऐसा रिश्ता ढूंढा है। अगर तुम ये रिश्ता कर लेती हो तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। इसलिए मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ। नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और वैसे भी अगर मैं यहाँ से भाग भी जाऊंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं आखिर किसके पास जाऊंगी? तुम उसकी चिंता मत करो। तुम बस आज आधी रात को इस घर से निकल जाना, और जंगल में एक मंदिर है, उस मंदिर पर ही रहना। मैं कल सुबह होते ही तुम्हारे पास चलाऊंगा, और मैं खुद एक ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो तुम्हें खुश रख सकता हो, और तुम्हारी शादी करा दूंगा, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम देख लेना। बस मुझ पर भरोसा रखो बहन। आप पर तो मुझे शुरू से ही भरोसा है भैया। आप मेरे बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकते हो, और इसलिए मैं वही करूंगी जो आप कहोगे। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और आपके आने का इंतजार करूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। काव्या आनंद की बात को मान लेती है और रात होने का इंतजार करती है। जब रात होती है तो वो घर से छुपते छुपाते निकलने लगती है, लेकिन तभी गलती से उसका पैर लोटे पर लग जाता है, जिसकी आवाज से उसके मौसा मौसी उठ जाते हैं। अरे ये क्या है जी? कैसी आवाज थी? कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया? अरे अरे, चलो चल कर देखते हैं, इससे पहले कि वो चोर भाग निकले। हाँ चलो चलो। हाँ जल्दी चलिए जी। अरे ये क्या हो गया सल्ला? चोर ने हाथ से तो कुछ चुराया है क्या? अरे चोर आएगा तब ना कुछ चुराएगा। ये देखिए, काव्या अपने कमरे में नहीं है। हाँ जी नहीं है काव्या। अरे घर से भाग चुकी है। पर ये कैसे हो गया? वो भाग कैसे सकती है? हाँ? छोड़े जी, अच्छा ही हुआ कि भाग गई। वैसे भी मैं उससे तंग आ चुकी थी, इसी बहाने अब उससे हमारा पीछा छूटा। अरे क्या अच्छा हो गया सल्ला? अरे कुछ तो सोचो, वो घर से भाग चुकी है। अगर ये गांव में किसी को पता चला तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? सभी तो यही सोचेंगे ना कि हम उसकी शादी जबरदस्ती करा रहे थे, इसलिए वो भाग गई। और ऊपर से मैं अपने मित्र को क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं, ये बहुत ही खराब हुआ है। हमें जल्द से जल्द काव्या को किसी भी हालत में ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। हाँ। मैंने तो ये सोचा ही नहीं जी। जल्दी चलिए, वो भी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। इसके बाद धनसुख लाल और सरला दोनों ही काव्या को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो दोनों उसी रास्ते पर जा रहे थे, जहाँ पर वो मंदिर था, और इसलिए आनंद अपना दिमाग चलाता है
और उन दोनों को भटकाने की कोशिश करता है। रुक जाइए बाबा, मैंने अभी उस रास्ते में किसी को भागते हुए देखा। जरूर वो काव्या होगी, हमें जल्दी जाना होगा, नहीं तो वो चली जाएगी। हाँ। अरे तो रुके क्यों हो? जल्दी चलो बेटा, जल्दी चलो। इसके बाद आनंद उन दोनों को ही भटकाने में सफल रहता है और वहीं दूसरी तरफ काव्या जंगल के अंदर उस मंदिर के पास चली जाती है जहां आनंद ने उसे रुकने को कहा था। हे माँ, ये कैसे दिन दिखा रही हो तुम मुझे? तुमने बचपन में ही मेरी माँ को मेरे जन्म लेते ही छीन लिया और मेरे पहले जन्मदिन पर ही मेरे बाबा लापता हो गए। कम से कम मेरे बाबा को तो मेरे पास रहने देती माँ। काश कि बाबा यहाँ होते तो मुझे ऐसे भागने की नौबत नहीं आती। काश कि बाबा यहाँ होते तो मुझे ऐसे भागने की नौबत ही नहीं आती। मेरे बाबा को मेरे पास वापस लौटा दो माँ, वापस लौटा दो। काव्या माँ से प्रार्थना करती ही रहती है और उसकी प्रार्थना करते करते थोड़ी देर में वो सो जाती है। और सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो उसकी आंख खुल जाती है। अपने मौसा और मौसी की आवाज सुनकर जो उस जंगल में आ चुके थे और काव्या को ढूंढ रहे थे। अरे ओ काव्या, देखो मुझे पता है कि तुम यही कहीं आसपास में हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप बाहर आ जाओ। हाँ। अरे आप भी ना, आप उसे बुला क्यों रहे हैं? आपकी आवाज सुनकर तो उसे पता चल जाएगा और वो भाग जाएगी। आप शांत रहिए, हमें उसे शांति से ढूंढना पड़ेगा ताकि उसे पता न लग सके और फिर से वो ना भाग जाए। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो सल्ला, मुझे माफ कर देना। हाँ। अरे ये क्या? ये तो मेरे मौसा जी की आवाज थी। वो यहाँ तक पहुँच गए। मुझे अब यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं पकड़ी जाऊंगी। मैं बाद में किसी तरह भैया से मिल लूंगी, लेकिन मुझे अभी यहाँ से निकलना ही होगा। इसके बाद काव्या वहां से भागने लगती है और भागते भागते जंगल के थोड़ा अंदर चली जाती है जहां पर उसे एक गुफा दिखाई मिलती है। मौसा और मौसी जी से बचने के लिए वो उस गुफा के अंदर चली जाती है जहां पर उसे एक मूर्ति दिखाई देती है। अरे वाह, यहाँ पर तो एक मूर्ति भी है और ये कितनी सुंदर है। पता नहीं इस मूर्ति को किसने बनाया होगा। ये देखो, एक इंसान आ गया इस गुफा के अंदर। पता नहीं मुझे और कितने इंसानों से मिलना पड़ेगा। मूर्ति की आवाज सुनकर काव्या पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ जाती है और उसे विश्वास नहीं होता कि मूर्ति बोल रही थी। अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? भला कोई मूर्ति कैसे बोल सकती है? कहीं ये मेरा कोई भ्रम तो नहीं? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि कोई इंसान मुझे कैसे सुन पा रहा है। आप कहना क्या चाहती हैं? मूर्ति जी, क्या सिर्फ मैं ही हूँ जो आपको सुन पा रही हूँ? तुमने बिल्कुल सही सुना। केवल तुम ही हो जो मेरी आवाज को सुन पा रही हो और इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं मूर्ति नहीं बल्कि एक इंसान हूँ और मैं एक श्राप के कारण मूर्ति बन चुका हूँ। जिस साधु ने मुझे श्राप दिया था उसने कहा था कि जो भी इंसान मेरी आवाज को सुन पाएगा सिर्फ वही श्राप को तोड़ पाएगा। श्राप? कौन सा श्राप? और आपको श्राप क्यों मिला? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ। जब मेरी पुत्री का पहला जन्मदिन था तब मैं दूसरे राज्य में था और दूसरे राज्य से अपने राज्य जा रहा था अपनी पुत्री से मिलने के लिए। लेकिन तभी रास्ते में मुझे एक साधु दिखे जो तपस्या कर रहे थे। मैंने सोचा कि अपनी पुत्री से मिलने जा रहा हूँ तो क्यों ना साधु महाराज से आशीर्वाद ले लेता हूँ। पर किसी भी साधु का आशीर्वाद लेंगे तो तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। हाँ, और इसलिए मैं उनके दूर से पैर छूने ही जा रहा था कि
तभी अचानक से मेरा पैर पत्थर से टकरा गया और मैं साधु के ऊपर गिर गया, जिस वजह से साधु की तपस्या भंग हो गई। वो अपनी तपस्या से जाग गए और गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया, मैं मूर्ति में परिवर्तित हो जाऊंगा। इसके बाद मैंने उन्हें कितना समझाया कि ये सिर्फ एक गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया और मेरे ऊपर दया खाइए। मेरी एक छोटी सी पुत्री है, मुझे उसके पास जाना है। उसका आज जन्मदिन है। जिसके बाद साधु ने मुझ पर दया की और उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मेरी आवाज को सुन पाएगा वही मेरी श्राप को तोड़ पाएगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं आपका श्राप तोड़ सकती हूँ, पर कैसे? साधु के श्राप के अनुसार जो भी व्यक्ति मेरी आवाज को सुन सकता है उसे एक कार्य करना पड़ेगा। अगर वो कार्य कर लेता है तो उसकी वजह से मैं आजाद हो जाऊंगा और इसलिए मैं उनसे विनती करता हूँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी मदद करो। मैं सालों से यहाँ मूर्ति बनकर फंसा हुआ हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने तो अपनी पुत्री का कितने सालों से चेहरा तक नहीं देखा, अभी तो वो कितनी बड़ी हो चुकी होगी। हाँ ठीक है मूर्ति जी, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जब कोई पिता अपनी पुत्री से मिल नहीं पाता है तो पुत्री को कैसा लगता है। क्योंकि मेरे पिता भी बहुत साल पहले लापता हो चुके थे और तब से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, इसलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हारा शुक्रिया पुत्री, ये कार्य थोड़ा कठिन है पर यही एक रास्ता है और मुझे यकीन है कि तुम ये कार्य कर लोगी। तुम्हें एक झील के पास जाना है। कहा जाता है कि वो झील किसी अमृत से कम नहीं, उसका पानी बहुत ही मीठा होता है और उसके सारे रोग भी मिट जाते हैं। तुम्हें उस झील से पानी लेकर आना होगा और मेरे ऊपर डालना होगा, जिससे मैं पुनः मनुष्य में परिवर्तित हो जाऊंगा। ये तो बहुत ही आसान है मूर्ति जी। नहीं पुत्री, ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस झील का नाम अमृत झील है और वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें कुछ जहरीले जीवों जैसे सांप और बिच्छू का सामना करना पड़ेगा। तुम वहां से सही सलामत आओगी, इसकी थोड़ी सी संभावना नहीं है। उस झील को ढूंढना भी उतना ही कठिन है जितना रेगिस्तान में पानी ढूंढना। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं मूर्ति जी, मैं फिर भी वहाँ जाऊंगी और आपको फिर से इंसान बनाकर ही रहूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। इसके बाद काव्या वहाँ से निकल जाती है और अमृत झील को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में ही आनंद मिल जाता है। आनंद काव्या को देखते ही काव्या के पास आता है। अरे ये क्या काव्या, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ से, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। मैं बहुत ही परेशान हो रहा था। तुम अपने मौसा मौसी की चिंता मत करना, वो दोनों अब तुम्हें नहीं ढूंढ रहे, सब शांत है, यही सही समय है, चलो चलते हैं यहाँ से। माफ कीजिए भैया, पर मैं अभी आपके पास नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करना है और उसे किए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये तुम क्या कर रही हो काव्या, भला अब तुम्हें कौन सा काम करना है? आनंद के पूछने पर काव्या आनंद को सारी बात सच सच बता देती है, जिसे सुनकर आनंद भी आश्चर्य में पड़ जाता है। तुम जो कह रही हो अगर वो सच भी है तब भी तुम उस अमृत झील के पास नहीं जा सकती काव्या, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि वहां कितना खतरा है। बहुत ही खतरनाक और जहरीले जीव रहते हैं वहां, इसलिए कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। नहीं भैया, मैंने आपकी हर बात मानी है, पर इस बार नहीं। इस बार मैं उन मूर्ति जी की मदद करके ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान खतरे में क्यों ना ही डालनी पड़े। पर क्यों बहन? क्योंकि मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ। उनकी भी एक पुत्री है जिससे उन्होंने सालों से नहीं देखा। उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, खासकर उनकी पुत्री के ऊपर भी क्या गुजर रही होगी, मैं ये अच्छे से समझ सकती हूँ, इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। पर काव्या,
पर कुछ नहीं भैया, आप कृपया करके मुझे जाने दीजिए, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है। मुझे पता है कि तुम जो ठान लेती हो उसे पूरा करके ही रहती हो और किसी भी की सुनती नहीं हो। इसलिए मैं खुद जाऊंगा और उस अमृत झील से पानी लाके तुम्हें दे दूंगा। तुम यहीं रहो। पर भैया। देखो काव्या, तुम मेरी छोटी बहन हो और इसलिए ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी छोटी बहन को कुछ होने ना दूं। इसलिए तुम यहीं रहो, मुझ पर भरोसा करो। मैं वो अमृत झील से पानी लेकर जरूर आऊंगा बहन। उसके बाद काव्या वहीं रहती है और आनंद चला जाता है जंगल के अंदर। लेकिन बहुत देर चलने के बाद भी आनंद को झील नहीं मिलती। ये क्या, कितनी देर से मैं उस झील को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, पर मुझे आसपास कोई भी झील दिखाई नहीं दे रही। क्या ऐसी कोई झील सच में है? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है अब इन बातों पर काव्या ने कहा है तो सच ही कहा होगा। मुझे थोड़ा और ढूंढना चाहिए, शायद जंगल में थोड़ा और अंदर जाने में मिल सकता है। हाँ। इसके बाद आनंद जंगल के थोड़ा और अंदर जाकर देखता है, तब भी वो झील उसे नहीं मिलती। मैंने इतना ढूंढा लेकिन अब भी मुझे कुछ नहीं मिला। नहीं लगता मुझे कोई झील यहाँ होती भी है। मुझे काव्या को जाकर उसे समझाना होगा कि ये सब अफवाह है और कुछ नहीं होता ऐसा झील। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक झील किसी भी रोग को खत्म कर सकती है और श्राप को भी दूर कर सकती है। आनंद ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी किसी के चिल्लाने की आवाज उसको सुनाई पड़ती है। अरे ये दर्द मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं ये कहाँ फंस गया। अरे ये क्या, ये तो किसी की चिल्लाने की आवाज है। शायद कोई इस जंगल में फंस चुका है और उसे मदद की जरूरत है। मुझे जाकर देखना चाहिए। इसके बाद आनंद उस आवाज का पीछा करते हुए चलने लगता है और जब वो जाता है तो देखता है कि एक सांप बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ है और दर्द से चिल्ला रहा है। अरे ये क्या, ये तो एक सांप है। तो क्या एक सांप की आवाज थी? पर सांप कैसे बोल सकते हैं? अरे वो इंसान, तू मुझे ऐसा देख रहा है। भले मैं इस पत्थर के नीचे दबा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी तू मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। मुझे पता है कि तू भी यहाँ मेरा शिकार करने आया है, पर शायद तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। हाँ। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको यहाँ किसी भी प्रकार का हानि पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई मिली और मैं यहाँ आ पहुंचा। पर मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि कोई सांप बोल भी सकता है। लगता है तुझे इस जंगल के बारे में पता नहीं। ये जंगल कोई मामूली जंगल नहीं। यहाँ ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसे अगर तू जान लेगा तो तेरे होश उड़ जाएंगे। यहाँ लगभग बहुत से जीव जंतु बोल सकते हैं। हाँ। अब तो लगता है कि मुझे इस जंगल में कुछ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, आपको ऊपर से पत्थर हटा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ। क्या तुम मेरे ऊपर से पत्थर हटाओगे? लेकिन क्यों? आखिर क्यों तुम मेरी मदद करना चाहते हो, जबकि मैं तो एक जहरीला सांप हूँ। मैं तुम्हें डस सकता हूँ, तुम्हें पता है ना? हाँ, फिर भी मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, क्योंकि सांप की तो फितरत ही होती है काटना। लेकिन एक इंसान होने के नाते मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। मैं किसी को ऐसे मुसीबत में नहीं देख सकता। उसके बाद आनंद सांप के ऊपर से वो पत्थर हटा देता है। लगता है तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारा ये एहसान चुकाना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इस जंगल में अमृत झील नाम का कोई झील भी है? क्योंकि मैं यहाँ तब से झील को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो झील मुझे मिल ही नहीं रही।
हमारी झील वो तो बहुत रहस्यमय झील है। वो झील किसी को नहीं मिलती। वो झील केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका दिल साफ होता है और जो दूसरों की मदद करता है। लगता है मेरे ऊपर पत्थर उसी झील की वजह से गिरी है। वो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था जिसमें तुम सफल रहे। तुमने मेरी मदद की, इसका मतलब तुम एक अच्छे इंसान हो और इसलिए अब अगर तुम झील को ढूंढोगे तो तुम्हें वो झील अवश्य मिलेगी। हाँ, अगर ऐसा है तो मुझे उस झील को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि काव्या मेरा इंतजार कर रही है। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आपका धन्यवाद मुझे ये जानकारी देने के लिए। उसके बाद आनंद वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर में चलने के बाद उसे वो झील मिल जाती है। इतना ढूंढने के बाद और इतना परिश्रम के बाद आखिरकार मुझे वो झील मिल गई। अब जल्दी से यहाँ का मीठा पानी मैं ले लेता हूँ। हाँ, रुक जाओ, तुम यहाँ से पानी नहीं ले जा सकते हो मेरी अनुमति के बिना। अगर तुम इस जंगल में यहाँ से पानी लेकर जाने की कोशिश भी की या करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एक मामूली पानी बन जाएगा। अरे ये क्या, ये किसकी आवाज है? यहाँ आसपास तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये मेरी आवाज है। मैं अमृत झील, जिसका तुम पानी लेने यहाँ तक आए हो। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम मुझे ढूंढ सके और इसलिए तुम इस झील का पानी तो पी सकते हो, लेकिन यहाँ से ले नहीं जा सकते। हाँ, पर अमृत झील जी, मुझे इस झील की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर मैं इसे नहीं ले गया तो वो मूर्ति कभी श्राप से मुक्त नहीं हो पाएगी। हाँ, क्या कहा? मूर्ति जो श्राप के कारण मूर्ति बनी है, तो तुम उस मूर्ति को श्राप से मुक्त कराना चाहते हो? पर क्यों? क्या वो तुम्हारे लिए कोई खास इंसान है? अरे नहीं नहीं, मैं तो उस मूर्ति को जानता तक नहीं। मैं तो सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी बहन खुश रह सके। उसने बचपन से ही सिर्फ दुख ही सहा है, और अगर किसी के श्राप से किसी को आजाद देखने में मेरी बहन को खुशी मिलती है तो मैं ये कर कर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। हाँ, अच्छा, तो ये बात है। तो ठीक है, तुम ये जल अपने सुहार्थ के लिए नहीं ले रहे हो, बल्कि किसी के चेहरे की खुशी पाने और किसी को श्राप से मुक्त करने के लिए ले रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें केवल एक बार ये जल ले जाने दे रहा हूँ, इसलिए सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि उसके बाद तुम मुझसे कभी भी नहीं मिल सकते। समझ गए ना? जी जी, मैं समझ गया, और आपका धन्यवाद अमृत झील जी। उसके बाद आनंद उस झील से पानी ले लेता है और उसी रास्ते से काव्या के पास चला जाता है। भैया, आप आ गए, मुझे खुशी है कि आप बिल्कुल सही सलामत है। मुझे आपकी बहुत ही चिंता हो रही थी। मैंने कहा था ना कि वो पानी मैं लेकर ही आऊंगा। अब ये पानी लो और उस मूर्ति के ऊपर डाल दो। हाँ जी, लाइए। जिसके बाद काव्या आनंद से पानी लेकर मूर्ति के ऊपर डाल देती है, और जैसे ही वो पानी डालती है वो मूर्ति इंसान में बदल जाता है। मूर्ति का इंसानी रूप देखकर आनंद आश्चर्य में पड़ जाता है और उसे विश्वास नहीं होता। ये नहीं हो सकता है काव्या, तुम्हारी इच्छा अब पूरी हुई। ये मूर्ति जो इंसान में बदल चुके हैं, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता हैं। मुझे अभी भी इनका चेहरा याद है। मैं भूला नहीं हूँ। मैं 8 साल का था तब मैंने इन्हें आखिरी बार देखा था। हाँ, और इसमें कोई शक नहीं कि ये वही हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बच्चे? तुम्हारा मतलब है कि तुम आनंद हो और ये मेरी पुत्री काव्या है? हाँ, सही पहचाना आपने। मैं आनंद ही हूँ और ये आपकी पुत्री काव्या है। आपको पता नहीं, पर आपके जाने के बाद इसने कितना कुछ झेला है। इसके बाद आनंद उन्हें सारी बातें बताने लग जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में मेरे जाने के बाद तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा मेरी बेटी? काव्या को जैसे ही पता चलता है कि ये मूर्ति जो इंसान में बदल गई है, यही उसके पिता है,
ये जानने के बाद काव्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रो पड़ती है। ये क्या पुत्री, तुम तो रोने लगी बेटा। बाबा, मैंने आपको कितना याद किया। मैं आपका हर रोज इंतजार करती रही और आप मुझे यहाँ मिले इस हालत में। वो तो अच्छा हुआ कि मैं इस गुफा में आई ही नहीं, तो मैं तो आपसे कभी नहीं मिल पाती बाबा। कोई बात नहीं पुत्री, अब मैं तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूंगा। और देखना, अब तुम्हें कोई भी मनहूस नहीं कहेगा। अब चलो, चलते हैं बेटा। जिसके बाद काव्या अपने पिता के साथ मौसी के घर चली जाती है, जहाँ सभी उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे ये क्या, आप जिंदा हैं? इतने दिन से आप कहाँ थे? अब मुझे तो लगा था आपको जरूर कुछ हो गया होगा, इसलिए आप अब तक आए नहीं हैं। अरे वो सब छोड़ो सल्ला, और मुझे बताओ कि मैंने अपनी पुत्री की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी और तुमने ऐसे मेरी पुत्री का ध्यान रखा, उसे मनहूस कहा, उसके ऊपर इतने अत्याचार किए, उसे कभी भी प्यार नहीं दिया, और तुम उसकी शादी एक लड़के के साथ करा रही थी जिसका व्यवहार इतना खराब है कि उसकी पत्नियां ही उसे छोड़कर चली गई थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सरला, तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तो मैं और क्या करती, आपको पता है ना, मेरी बहन ने इसे जन्म दिया है और वो चल बसी, और इसके जन्मदिन के दिन ही आप लापता हो गए थे। ये मनहूस नहीं तो और क्या है भला। खबरदार खबरदार, अगर इसे और कुछ कहा तो ये मनहूस नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मुझे श्राप मिला था जिस वजह से मैं मूर्ति बन चुका था। और तुम्हें पता है मुझे मूर्ति से इंसान किसने बनाया? मेरी अपनी पुत्री की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर ये मनहूस होती तो शायद मैं कभी आज़ाद ही नहीं हो सकता था। और यही बात मेरी पत्नी की, उसने इसे जन्म देते ही वो चल बसी, क्योंकि उसे पहले से ही गंभीर बीमारी हो चुकी थी। वो इसे जन्म देने के कारण नहीं गुजरी थी, बल्कि अपने बीमारी के कारण गुजरी थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बहन को एक गंभीर बीमारी थी, तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई थी? क्योंकि ये सब तुम्हारी बहन ने ही बताने को मना किया था। अगर तुम सबको पता चलता तो तुम सब बहुत चिंतित हो जाते और अपना काम छोड़कर उसकी देखभाल करने में लग जाते, जो वो नहीं चाहती थी। और उसके मरने के बाद मैं ये बात बताने ही वाला था कि उसके पहले ही मैं मूर्ति बन चुका था। अगर ऐसा है तब तो मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर देना। काव्या बेटी, मैंने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर मुझे ये सब पहले ही पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। और बिल्कुल मैं मूर्ख हूँ, मैं तुझसे अपनी नफरत करने लगी। मैं तुझसे इतनी नफरत करने लगी कि तेरी शादी उस जैसे लड़के के साथ कराने जा रही थी जिसकी पहले से ही पत्नियां थी, जिन्होंने छोड़ भी दिया था। इससे पता चलता है कि वो कितना घटिया इंसान था, और उसी से मैं तेरी शादी करा रही थी। इसलिए अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। कोई बात नहीं मौसी, मैं समझ सकती हूँ कि माँ के जाने के बाद आपको कैसा लगा होगा। और वैसे भी वो कहती है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो शायद मैं कभी घर से भागती ही नहीं, और मैं अगर घर से भागती ही नहीं तो मुझे मेरे बाबा कैसे मिलते। और इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद मौसी को सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो काव्या से मांग भी भरवा लेती है, और काव्या अपनी मौसी को माफ कर देती है। जिसके बाद सभी हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं और सब ठीक हो जाता।